टॉप क्वालिटी और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस के लिए सिर्फ सिल्वर पंप नाम याद रखना। नमस्कार, स्वागत है आपका TV9 भारतवर्ष के स्पेशल शो में। आपके साथ मैं हूं सुमेरा खान, मेरे साथ मौजूद है मेरे सहयोगी समीर और प्रीति। शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जासूसी के आरोप में गिरफ्तार ज्योति को लेकर नई जानकारी अब सामने आ रही है। ज्योति ने दानिश के साथ चैट को डिलीट किया था। चैट में ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र था। चैट में ब्लैकआउट फेज का भी जिक्र था। अफगान बॉर्डर तक ज्योति की ट्रैवल हिस्ट्री अब तक मिल चुकी है। आईएसआई के एक एजेंट के साथ भी ज्योति ने जो बातचीत की उसे डिलीट किया। डिजिटल एसेट की तरह उसका इस्तेमाल किया जा रहा था आईएसआई द्वारा। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। पाकिस्तान हाई कमीशन के एक ऑफिसर के साथ जो बातचीत की उस चैट को ज्योति ने डिलीट कर दिया। और ज्योति मेहरोत्रा पर सूत्रों के हवाले से एक और नई जानकारी सामने आई है। ज्योति और आईएसआई के अफसर अली हसन के बीच भी चैटिंग हुई। अली हसन ने ज्योति से कोड वर्ड में बात की थी। हसन ने पूछा, अटारी में प्रोटोकॉल किसको मिला? अटारी पर मुलाकात को लेकर ज्योति से सवाल किए गए थे। इस चैट में यह भी पता चला है। तो ज्योति मेहरोत्रा को लेकर अब नई जानकारी सामने आ रही है। पूछताछ में इस वक्त जो नई जानकारियां हासिल हुई हैं उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं। अटारी पर मुलाकात को लेकर ज्योति से सवाल किए गए थे। आईएसआई के अधिकारी अली हसन के साथ भी उसकी चैट होती थी, अब यह पता चला है। जितेंद्र शर्मा हमारे संवाददाता इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ मौजूद हैं। जितेंद्र, और क्या जानकारी मिल रही है? जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं नई जानकारियां ज्योति मेहरोत्रा के पाकिस्तान कनेक्शन को लेकर सामने आ रही। जी बिल्कुल, देखिए दो चीज़ नई सामने आई है। सबसे पहली दानिश के साथ जो उसकी बातचीत हुई। दरअसल जिस वक्त ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया गया उस दौरान दानिश की बाकायदा बातचीत हुई ज्योति मल्होत्रा से, और उसके बाद जो ब्लैकआउट फेज था उस दौरान भी दोनों की बातचीत हुई। और ये दोनों बाकायदा इन दोनों ने आपस में चैट किया था, लेकिन वो चैट जो है वो डिलीट पाया गया है। तो उसको लेकर अब ज्योति के जो 3 मोबाइल फ़ोन है और एक लैपटॉप है उसको सीज कर लिया गया है और उसको फिलहाल डेटा रिकवरी के लिए FSL के पास भेजा गया है। हालांकि ज्योति से जब पूछताछ की गई तो ज्योति ने स्पष्ट तौर पर कुछ नहीं बताया कि आखिरकार दानिश से वो किस बारे में बात कर रही थी। उसने सवालों को घुमाने की कोशिश की, लेकिन अब जो पूरी जांच है वो FSL रिपोर्ट पर टिकी हुई है। अब देखना हो क्या डेटा रिट्रीव हो पाता है या नहीं हो पाता है। अगर होता है तो उसके बाद पूरी बातचीत का खुलासा हो पाएगा। दूसरा, अली हसन जो कि ISI में एक अधिकारी है, उससे लगातार जो ज्योति मल्होत्रा थी वो संपर्क में थी। और जिस वक्त ज्योति अटारी बॉर्डर पर गई थी उस दौरान दोनों के बीच में सिग्नल ऐप के जरिए चैट हुई थी। और उस चैट के अंदर साफ तौर पर कोडवर्ड्स में पूछा गया था कि क्या प्रोटोकॉल ज्योति को मिला है नहीं। यहाँ पर प्रोटोकॉल जो है समीर, वो दरअसल अंडरकवर एजेंट के लिए बोला गया था। कि क्या अंडरकवर एजेंट उससे मिला था या नहीं मिला था। तो इस बारे में उससे पूछताछ की बातचीत की गई। तो इन तमाम चीज़ों को लेकर जो कोडवर्ड्स में बातचीत हुई अली हसन के साथ, उसको लेकर ज्योति से पूछताछ की गई, उसके बयान दर्ज किए गए। इसके अलावा जो 2 चैट उसने दानिश के साथ डिलीट किए हैं उसके बारे में भी ज्योति के बयान दर्ज किए गए हैं। हालांकि कल ज्योति की रिमांड खत्म हो रही है। कल उसे एक बार फिर पानीपत कोर्ट में पेश किया जाएगा और कोशिश होगी हरियाणा पुलिस की कि उसको फिर से रिमांड पर लेकर जो अभी तक सवालों के जवाब नहीं मिल पाए हैं वो उससे आगे पूछताछ में लिए जा सकें। जी बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका इस ताजा जानकारी और अपडेट के लिए। यानी पाक हाई कमीशन के अफसर दानिश के साथ साथ ISI के अधिकारी से भी ज्योति की बातचीत होती थी और कई चैट्स ऐसी हैं जिन्हें ज्योति ने बाद में डिलीट किया है, यह भी पता चला है।